बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री रुद्र संहिता सृष्टि खंडा श्री शिव महापुराण। भगवान विष्णु की नाभि से कमल का उत्पत्ति, शिव इच्छा से ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा जी का तप करना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि हे मुनियों, जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर की इच्छा से सहसा एक विशाल तथा उत्तम कमल प्रकट हुआ। उसमें असंख्य नाल दंड थे। उसकी कांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत थी, उसका कोई पता नहीं था। और वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित, अद्भुत, दर्शन योग्य तथा सबसे उत्तम दिखाई दे रहे थे। कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदा शिव भोले भंडारी पूर्ववत प्रयत्न करके और दाहिने अंग से उत्पन्न करने वाले महेश्वर ने तुरंत ही अपनी माया से मोहित करके और नारायण देव के नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहां से प्रकट किया। भगवान नारायण जल में विश्राम कर रहे थे। भगवान की इच्छा से उनके नाभि से कमल की उत्पत्ति होती है, कमल नाल की उत्पत्ति होती है और उस कमल नाल में ब्रह्मा जी को दाहिने अंग से उत्पन्न करके शंकर जी और उस नाभि कमल में डाल दिया। वहां से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, प्रकट किया उनको। इस प्रकार उस कमल के पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर की कांति लाल हुई। ये ब्रह्मा जी नारद जी से बता रहे हैं। मेरे मस्तक पर त्रिपुंड की रेखा अंकित थी। हे तात, हे पुत्र, भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल, मैंने उस कमल के अतिरिक्त दूसरे किसी को अपने शरीर का पिता नहीं जानता था। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या कार्य है, मैं किसका पुत्र हूँ, यह सब मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो सरल है। इस कमल पुष्प का जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गम स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर गया हुआ था। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल नाल के नीचे उतारा। हे मुनि, हे तात, उस कमल की एक एक नाल में मैं गया। सैकड़ों वर्षों तक वहां भ्रमण करता रहा। कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। मैं पुनः संशय में पड़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने के लिए उत्सुक हुआ। नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोश को पा न सका। उस दशा में मैं भी मोहित हो उठा।
नालमार्गेण भ्रमतो गतं वर्षशतं पुनः क्षणमात्रं तदा तत्र ततिष्ठन्नमोहितः तदा वाणी समुत्पन्ना तपेति परमा शुभा शिवेक्षया पया व्याघ्रोमो विध्वंसनी मुने तक्षुत्ताभ्याम वचनं द्वादशाब्दं प्रयत्नतः पुनः सप्तं तपो घोरं दृष्टुं सजनकं तदा तदा हि भगवान् विष्णु चतुर्बाहुर्सुलोचन मयेवानुग्रहं कर्तुं दूतमाविर्बभूव च। इस प्रकार नारद जी के साथ संवाद होता है। सूत जी महाराज कहते हैं और बताते हैं कि हे मुनियों, कभी कभी ऐसा भी होता है प्राणी भटकता रह जाता है इस संसार में, माया बस भटकता रहता है, लेकिन उसका अंत ना आदि मिलता है ना अंत मिलता है। इसीलिए भगवान शिव के शरण में जो भी प्राणी जाता है, उनकी सेवा भाव स्मरण करता है, उसको सब कुछ प्राप्त होता है। अब सूत जी महाराज बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी नारद जी से बता रहे हैं कि मैं नाल मार्ग से भ्रमण करते हुए पुनः सैकड़ों वर्ष व्यतीत हो गए, किंतु उसका कोई पता न चल सका। उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमयी उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई, जो मेरे मोह का विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा कि तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुनः प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से सुशोभित भगवान विष्णु वहां सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए थे। सारे अंग सजल जलधर श्याम कांति से सुशोभित हो रहे थे। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ छवि पर मोहित मुझे करोड़ों कामदेवों के समान मनोहर दिखाई दे रहे थे। चतुर्भुज भगवान विष्णु अत्यंत सुंदर रूप आभा से उद्भासित हो रहे थे। देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा प्रसन्नता हुआ। मैं उस समय प्रभु शंभु की लीला से मोहित हो रहा था, इसलिए मैं अपने उत्पन्न करने वाले को न जानकर अति हर्षित होकर उनसे कहने लगा। अब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि मैंने उन सनातन पुरुष को हाथ से उठाकर कहा कि आप कौन हैं। उस समय हाथ के तीव्र तथा सुदृढ़ प्रहार से क्षण मात्र में ही वे जितेंद्रिय जाग करके शैया से उठकर बैठ गए। मधुर वाणी, हे बस आपका स्वागत है, महाद्युति मान आपका स्वागत है। निर्भय होकर रहिए, मैं आपकी सभी कामनाओं को पूर्ण करूंगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान के दर पे, भगवान के सन्मुख, भगवान के समीप कहने से, बोलने से सब कुछ प्राप्त होता है। इस प्रकार सूत जी महाराज सभी मुनिगणों को बताते हैं कि विश्वात्मा भगवान विष्णु ने 12 का रूप धारण किया और हे मुने, मैंने ही शीघ्र हंस का रूप बना करके और आपस में झगड़ने लगे। झगड़ने के लिए भगवान शिव ने अपने स्वरूप को ही एक स्तंभ के रूप में वहां स्थापित किया
वहां प्रकट किया। अब उन दोनों छोरों को पता लगाने के लिए भगवान विष्णु ने बारह रूप धारण करके नीचे चले गए और हंस का रूप धारण करके और हम ऊपर चले गए, लेकिन किसी ने कुछ पता लगा पाया नहीं। यह शिव तत्व को जब तक संपूर्ण समर्पण का भाव नहीं होगा तब तक यह शिव तत्व प्राप्त नहीं हो सकता है। सर्वदेव स्वरूप महाकाय शिव को बार बार प्रणाम करके और उत्साहित हो रहे हैं। शिव को बार बार प्रणाम करना चाहिए, नाम स्मरण करना चाहिए, उनके ध्यान में लीन होना चाहिए। इस प्रकार स्तंभ रूपी शिव को, शिवलिंग को बार बार मेरा प्रणाम है। सूत जी महाराज सभी मुनिगणों को समझाते और बताते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से होती है और उनको ज्ञान प्राप्त होता है। हरि ओम श्री शिव पुराण शिव तत्व समर्पयामि। एवं तयोर्मुनिश्रेष्ठ दर्शनं कांक्षमाणयोः विगर्भयोश्च सूर्यो सदा नौ स्थितयोर्मुनेः दयालुर्भवत्सर्वभूतेनां प्रतिपालकः गर्भिणां गर्भहर्ता च सर्वेषां प्रभुरव्ययः तदा संभव तत्र नादो वैशब्दलक्षणः ओममितः सुरश्रेष्ठात् सुव्यक्त सुतलक्षणः। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु को भगवान शिव के शब्दमय शरीर का दर्शन होता है और उनका स्मरण करने में सफल हुए। मुनिश्रेष्ठ नारद इस प्रकार ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। दोनों के प्रतिपालक, अहंकारियों का गर्भ चूर करने वाले तथा सबके प्रभु अविनाशी शंकर हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय वहां सूर्यश्रेष्ठ से ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ जो स्पष्ट रूप से लुप्त स्वर में सुनाई दे रहा था। जोर से प्रकट होने पर वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, यह ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वो सर्वथा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण आकार का दर्शन किया। तदनंतर उत्तर भाग में उकार का, मध्य भाग में मकार का, अंत में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन करते हैं। हे श्रेष्ठ मुनि ऋषियों, दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण आकार का सूर्यमंडल के समान तेजोमय देखकर उन्होंने उत्तर भाग में उकार वर्ण को अग्नि के समान देखा। मध्य भाग में चंद्रमंडल के समान में देखा। तदनंतर उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक मणि के समान निर्मल प्रभा से युक्त तुरीया तीत अमल अद्वितीय अभ्यंतर के भेद से रहित बाह्य अभ्यंतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थिति आनंद के सागर, आनंद रूप अमृत स्वरूप परम ब्रह्म का साक्षात हुआ। यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ, हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अग्नि स्तंभ के नीचे जाऊंगा।
ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश में विश्वात्मा विश्व का चिंतन किया। तब वहां एक ऋषि प्रकट हुए जो ऋषि समूह के परम सार रूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि इस शब्द ब्रह्ममय शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात परम ब्रह्म स्वरूप महादेव जी यहाँ प्रकट हुए। चिंतया रहितो रुद्रो वाचो यन्मनसा सा अप्राप्य तनिर्वन्तन्ते वाचस्तेकाक्षरेण सा एकाक्षरेण तद्वाक्यमृतं परं कारणं सत्यमानन्दं मृतं परं ब्रह्म परात्परम् एकाक्षराद् राख्याद् भगवद्वाण्यबीजपौण्डजः एकाक्षरादु काराख्याद्वै परं कारणम्। इस प्रकार चिंता रहित अचिंत रुद्र जहां जाकर मन सहित वाणी से उन्हें प्राप्त किए बिना ही लौट आती है, उस परम ब्रह्म परमात्मा शिव का वाचक एकाक्षर प्रणव ही इसके वाच्यार्थ रूप उसका परम कारण ऋत सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप परात्पर ब्रह्म को इस एकाक्षर के द्वारा ही जाना जा सकता है। प्रणव के एक अक्षर आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। अब ओम शब्द के विवरण में कि इससे क्या क्या उत्पन्न होता है। प्रणव के एक अक्षर यानी आकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर उकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकार सृष्टिकर्ता, उकार मोह में डालने वाला और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला। मकार नित्य अनुग्रह करने वाला, मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीजी हैं और आकार संगक मुझ ब्रह्म को बीज कहा जाता है। उकार संगक श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो महेश्वर हैं वे बीजी बीज और योनि भी हैं। उन्हीं को नाद कहा गया है। बीजी अपनी इच्छा से ही अपने बीज को अनेक रूपों में विभक्त करके स्थित है। जो उकार रूप स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा वह सुवर्णमय अंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका अंड कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता था। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदनंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुआ वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान में था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बंट गया। उस अवस्था में ऊपर स्थित हुआ उसका सुवर्णमय कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वही द्वितलोक के रूप में प्रकट हुआ। वह जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था वहीं यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंड से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए जिनकी का संज्ञा है। वे समस्त लोकों के सृष्टा हैं। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर ही आ, उ और मा इन त्रिविध रूपों में वर्णित हुए। इसी अभिप्राय से इन ज्योतिर्लिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम जैसा कहा। यजुर्वेद ने श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाओं और साम मंत्रों से आदर पूर्वक कहा है।
इसी बीच में विश्व पालक भगवान विष्णु ने मेरे साथ एक और भी अद्भुत एवं सुंदर रूप को देखा। भगवान भोलेनाथ ओंकार और अवकार ये दोनों क्रमशः उनकी ऊपर और नीचे की दो दंत पंक्तियां हैं। काका आदि 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और चा आदि 5 अक्षर बाएं 5 हाथ हैं। इस प्रकार हितकारक और सबको वश में करने वाला गायत्री नामक महान मंत्र लक्षित हुआ। वह 24 अक्षरों का 4 कलाओं से युक्त श्रेष्ठ मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय ये 8 कलाओं से युक्त है। अभिचार सिद्ध के लिए प्रयोग किया जाने वाला मंत्र 30 अक्षरों से उत्पन्न है, किंतु यजुर्वेद में प्रयुक्त मंत्र 25 सुंदर अक्षरों का ही है। यह 8 कलाओं से युक्त तथा सुषेत मंत्र है। ये 4 कलाओं का वह बाल, युवा और वृद्ध आदि अवस्थाओं में आने वाले क्रम में उत्पत्ति, पालन तथा संहार का कारण रूप है। भगवान विष्णु ने शंकर को तत्वमसि वही तुम हो यह महावाक्य कहा। इस प्रकार उक्त मंत्र को प्राप्त करके वही भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। कल्याणकारी सदाशिव सांब महेश्वर को देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न मन से प्रिय वचनों द्वारा मेरे साथ उनकी स्तुति करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। तो यह बात सिद्ध हो गई कि अगर हम किसी से कुछ कहेंगे नहीं तो अपने को कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। शिव तत्व भरपूर पड़ा हुआ है, भरपूर भरा हुआ है, लेकिन देने वाला तो सदा शिव भोलेनाथ ही हैं। उनके सन्मुख, उनके शरण में, उनके जप और तप में प्राणी को लीन होना पड़ेगा। जब तक वह लीन होंगे नहीं तब तक कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। बोलिए श्री शंकर भगवान की।